हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीटिंग पैशन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये वाला डिज़ाइन ओवरलैपिंग लीव्स का। देखिए, ये डिज़ाइन जो है ये लेडीज़ कार्डिगन में बहुत सुंदर लगता है। आप इसको अपने किसी और प्रोजेक्ट में भी यूज़ करते हो, जैसे कि अगर आप कोई बेबी ब्लैंकेट बना रहे हो, स्कार्फ में यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई मफलर बना रहे हो अपने लिए, तो उसमें भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों साइड से बनता है, रॉन्ग साइड से भी और राइट साइड से भी। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें फंदे चाहिए होते हैं ना, वो 15 के मल्टीपल्स चाहिए होते हैं। मतलब 15 + 15 + 2 एज स्टिचेस। जो 2 एज स्टिचेस तो चाहिए। तो आपने जो भी प्रोजेक्ट है उसमें इसी हिसाब से आप फंदे डालेंगे। जैसे 15, 30, इस तरह से 15 आप ऐड करेंगे, और 2 जो हैं वो एज स्टिच तो रहेंगी। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये वाला जो हमारा डिज़ाइन है बनाना, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये सैंपल में मैंने ये 17 फंदे जो हैं वो इसमें कास्ट ऑन किए हुए हैं। 17 फंदे मैंने। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमने क्या करना है, जितने भी आपने बनाने हो इसी हिसाब से इसी तरह से बनाना है। बस फंदे आपने बढ़ाने हैं, 15 + 15 + 15 इस तरह से करते जाएंगे। तो देखिए, इसकी जो फर्स्ट रो होगी उसमें हमने क्या करना है, पहला फंदा हमने सीधा उतारना है। इससे पहले मैंने एक इसकी बेस रो बना ली है, राइट एंड रॉन्ग साइड से, मतलब एक सीधी और एक उल्टी। तो जब भी आप कोई स्वेटर बना रहे हैं तो उसका बॉर्डर के बाद जब स्टार्ट करेंगे तो एक सीधी और उल्टी बना लीजिएगा। फिर देखिए, ये राइट साइड में पहला फंदा तो हमारा एज स्टिच है, इसको हम सीधा ही उतारेंगे, और फिर एक फंदा उल्टा, और धागा पीछे करके हमने 13 फंदे सीधे बना लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। फिर हमने एक फंदा उल्टा बनाना है, और जो हमारा एज स्टिच है उसको हमने सीधा बना लेना है। अब इसकी हमारी ये जो सेकंड रो है, सेकंड रो में हमने क्या करना है, पहला फंदा तो हमने उल्टा उतार लिया, फिर एक फंदा सीधा, और फिर 13 फंदे उल्टे। ये तो हमें पता ही है, जो हमने राइट साइड से सीधे बनाए थे, तो वो 13 फंदे उल्टे, और फिर एक फंदा सीधा, और एज स्टिच हमारा उल्टा। तो ये हमारी 2 रोज जो हैं वो इसकी हो जाएंगी। अब आगे हम इसकी थर्ड रो में, देखिए थर्ड रो में हमने क्या करना है, एज स्टिच तो ऐसे ही उतारा, अगला वाला फंदा हमने उल्टा बनाना है। देखिए, उल्टा बनाने के बाद हमने धागा पीछे करके हमने करना है 10 फंदे सीधे बना लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 फंदे सीधे बनाने के बाद हमने 2 का 1 कर देना है। देखिए, 2 फंदों को हमने एक साथ बनाना है, 2 का 1। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, धागा अपनी तरफ करना है जाली बनाने के लिए, और एक फंदा सीधा बना लिया। ठीक है, इससे ये जाली बन गई। एक फंदा सीधा, और ये फंदा उल्टा, और ये हमारा एज स्टिच। ठीक है। और अगर हम इसी तरह से फंदे दूसरे भी ज्यादा, जैसे हमने 2 बनाने हों, जब ज्यादा फंदे होंगे हमारे, तब हमने क्या करना है, जब ये उल्टा हमने बना लिया ना, उसके बाद फिर से यही हमने करना है, यहाँ से रिपीट करना शुरू कर देना है। यही एक उल्टे के बाद 10 सीधे और 2 एक साथ बनाने, फिर हमने जाली बना के एक सीधा, फिर उल्टा, इस तरह से हमने बनाने हैं जो हमारे पास ज़्यादा फंदे होंगे। ये तो हम एक ही सैंपल के लिए मैं इतना ही बना रही हूँ। अब हमारे आगे हम रॉन्ग साइड में, तो ये हमारी है 4th रो। पहला फंदा सीधा उल्टा उतार के अगला फंदा सीधा। ठीक है। अब हमने देखिए क्या करना है, यहाँ पे जाली बनानी है इस तरह से, क्योंकि अगले फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। ये ऐसे जाली बना ली, और अगले 2 फंदे उल्टे। ठीक है। और 2 फंदों का 1 कर देना है हमने उल्टा बना के, 2 का 1। ठीक है। अब हमने 9 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9, 9 फंदे उल्टे और ये फंदा सीधा और लास्ट का एज स्टिच उल्टा। तो ये हमारी 4 रोज कंप्लीट हो गई हैं। ये वाला डिज़ाइन हमारा दोनों साइड से बनेगा, रॉन्ग साइड से भी और राइट साइड से भी। अब आगे हम इसकी 5th रो में पहला फंदा ऐसे सीधा उतार के अगला फंदा उल्टा बनाया। फिर अब हमने 8 फंदे सीधे बना लेने हैं। पहले हमने 10 बनाए थे, अब 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब फिर हमने 2 का 1 कर देना है 8 फंदे के बाद। 8 फंदे सीधे बनाने के बाद 2 का 1 किया, ठीक है। एक फंदा हमने अब ये जाली वाला जो है इसको हमने सीधा बना लेना है और फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे सीधे और फिर ये वाला फंदा जो है ये उल्टा ही बनाना है और एज स्टिच सीधा। तो हमारी 5th रो कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम इसकी 6th रो में देखिए। 6th रो में हमने क्या करना है, ये फंदा हमने एज स्टिच इसको उल्टा उतारा, अगला फंदा सीधा। देखिए 6th रो में अब हमने धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा उल्टा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फिर से यहाँ पे जाली बनानी है ऐसे घुमा के, क्योंकि आगे फंदे हमने उल्टे बनाने, ये जाली बनाई, 3 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1 2 3। और अब हमने यहाँ पे 2 का 1 कर देना उल्टा बनाते हुए, 2 का 1। और अब हमारे 7 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे उल्टे और ये वाला फंदा सीधा बनाया और एज स्टिच उल्टा। तो हमारी ये 6th रो कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम इसकी 7th रो में देखिए। 7th रो में पहला हमारा एज स्टिच है, इसको ऐसे उतारा, फिर अगला फंदा उल्टा। अब धागा पीछे कर लेंगे हम 7th रो में। अब हमने 6 सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने सीधे बना के 2 का 1 कर देना है यहाँ पे। अब 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर धागा अपनी तरफ जाली बना के और 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये वाला फंदा हमारा उल्टा ही बनाएंगे और एज स्टिच सीधा। अब आगे हम इसकी 8th रो में 8th रो में पहला फंदा हमने ऐसे उतारा उल्टा और अगला फंदा सीधा, 8th रो है ये हमारी। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर यहाँ से ऐसे जाली बनाई और 4 फंदे सीधे उल्टे, 1 2 3 4 और फिर 2 का 1 करेंगे उल्टा बनाते हुए। दो का 1 करने के बाद अब हमने 5 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 4 और ये 5 और ये फंदा सीधा और एज स्टिच उल्टा। तो ये हमारी 8th रो कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम इसकी 9th रो में 9th रो में हमने क्या करना है, वही पहला फंदा उतारा, फिर अगला फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे, 2 का 1 करेंगे यहाँ पे, 2 फंदों का 1, देखिए इस तरह से। और फिर हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ जाली के लिए और 4 फंदे अब हम सीधे बना लेंगे, 1 2 3 और ये 4 और फिर ये अगला ये सेकंड लास्ट जो हमारा फंदा है इसको हम उल्टा बनाएंगे और एज स्टिच सीधा। तो ये हमारी 9th रो कंप्लीट होगी। अब आगे हम इसकी 10th रो में जो हमारी रॉन्ग साइड की रो है उसमें हमने पहला फंदा ऐसे उतारा उल्टा, अगला फंदा सीधा,
फिर देखिए अब हमने क्या करना है, 3 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद ऐसे हमने जाली बनाई। अब हमारे यहाँ पे 5 हो जाएंगे, पहले 4 थे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 का 1 कर देंगे हम, 2 फंदों का 1। और अब हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर हमारा ये फंदा सीधा और लास्ट जो हमारा फंदा है उसको हम उल्टा बना लेंगे। तो हमारी 10th रो कंप्लीट हो गई है। देखिए ये हमारा एक पत्ता, देखिए ये वाला बनके तैयार हो गया। देखिए ये मैंने 2 बनाए हुए हैं इसमें। तो देखिए ये इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब हम इस साइड का ये वाला बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अब हमने पहले क्या करना है, अब हमारी 11th रो जो है ना वो सेम हमारी रहेगी फर्स्ट रो की तरह, और 12th रो हमारी सेकंड रो की तरह। वही हमने करना है, एक फंदा उतार के सीधा उतार के एक फंदा उल्टा और 13 फंदे सीधे। ठीक है, ये हमारी जो 11th रो है वो फर्स्ट रो की तरह होगी। और अब हमारे जो है 13 फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर रॉन्ग साइड में हम क्या करेंगे, रॉन्ग साइड में एज स्टिच हमारा उल्टा उतार के एक फंदा सीधा और 13 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा और एज स्टिच उल्टा। तो ये 11 एंड 12 इस तरह से हमने बनानी है फर्स्ट एंड सेकेंड रो की तरह। तो फ्रेंड्स ये मैंने 11th एंड 12th रो बना ली है। अब आगे हम इसकी 13th रो में। तो देखिए 13th रो में हमने क्या करना है, पहला फंदा हमने ऐसे उतारा सीधा, एक फंदा उल्टा बना लेंगे हम। फिर उसके बाद हमने देखिए क्या करना है, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, फिर अब जाली बनानी है। यहाँ पे देखिए धागा आगे। अब हमने ये स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1 कर देना है इस तरह से। ये देखिए 2 का 1 बैक लूप से स्लिप करने हैं 2 फंदे, फिर बैक लूप से। फिर अब हमने 10 फंदे सीधे बना लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे उल्टे, सॉरी सीधे, और एक फंदा उल्टा और एज स्टिच हमारा सीधा। ये 13th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हमारी हम आ गए 14th रो में। 14th रो में देखिए ये पहला फंदा उल्टा उतार के एक फंदा सीधा। अब हमने 9 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने स्लिप करना है। देखिए ये स्लिप स्लिप, देखिए ये 2 फंदे हमने स्लिप किए, फिर इनको हमने इस तरह से लेके ये बैक से 2 का 1 करना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये करेंगे हम 2 का 1। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, 2 फंदे उल्टे और फिर ये जाली ये बनानी है, ये धागा यहीं रहने देंगे, जाली बना के ये फंदा सीधा बनाएंगे। तो ये जाली बन गई हमारी, और ये फंदा लास्ट फंदा हमारा उल्टा। 14th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे इसकी 15th रो में। तो पहला फंदा हम सीधा उतार के अगला फंदा हम उल्टा बना लेंगे। उसके बाद हमने 2 फंदे जो हैं वो सीधे बनाने हैं, 1 और ये 2 फंदे सीधे। फिर देखिए धागा अपनी तरफ, जाली बनाने के लिए एक फंदा सीधा, फिर देखिए ये स्लिप स्लिप और बैक लूप से इन 2 का 1 कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक फंदा उल्टा और एज स्टिच हमारा सीधा। तो ये हमारी 14th रो जो है वो कंप्लीट हो गई है।
सॉरी, ये हमारी 15th रो है। 15th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे इसकी 16th रो में, तो देखिए 16th रो में हमने क्या करना है, इसकी पहला फंदा ऐसे उल्टा उतार के एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और 7 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने उल्टे। देखिए ये यहाँ से हमारा ये इस तरह से जा रहा है, ये हमें पता चल जाएगा। यहीं पे हम जो है इस फंदे पे ही हम स्लिप करके इसको बना रहे हैं। तो देखिए अब हमने क्या करना है, 7 फंदे बनाने के बाद फिर से यही स्लिप करेंगे। देखिए ये भी फंदा ऐसे स्लिप करेंगे, ये भी फंदा इस नीडल पे लेंगे और फिर यहाँ लेके इनको हम इस तरह से ये बैक से हम 2 का 1 करेंगे, यहाँ से इस तरह से 2 का 1 और फिर 3 फंदे उल्टे बनाएंगे हम। 1 2 3 और अब हम फिर से ऐसे लपेटेंगे, जाली बनाएंगे। देखिए इस तरह से इसलिए क्योंकि अगला फंदा हम उल्टा बनाएंगे और फिर एक फंदा सीधा और एज स्टिच हमारा उल्टा। तो ये हमारी 16th रो कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम इसकी 17th रो में, देखिए 17th रो में पहला फंदा ऐसे उतार के फिर एक फंदा उल्टा बना लेंगे और फिर 3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। 1 2 3 और फिर धागा अपनी तरफ, जाली बनाने के लिए 2 फंदे सीधे, 1 2 फिर ये स्लिप और ये 2 फंदों को हम बैक लूप से 2 का 1 करेंगे और फिर 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 और फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। तो ये हमारी 17th रो कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम इसकी 18th रो में, तो देखिए पहला फंदा ऐसे एज स्टिच ऐसे उतारा, फिर एक फंदा सीधा, 5 फंदे उल्टे बना लेंगे हम। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से वही स्लिप और इन 2 फंदों को हम बैक से उल्टा बनाएंगे इस तरह से। अब 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और धागा इस तरह से लपेटेंगे ये जाली बनाने के लिए और 2 फंदे उल्टे, 1 2 फिर एक फंदा सीधा और एज स्टिच हमारा उल्टा। अब आगे हम इसकी 19th रो में, देखिए 19th रो अब हमारी फिर से वही, हम पहला फंदा हमने सीधा उतारा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ जाली के लिए 3 फंदे फिर सीधे, 1 2 और ये 3 और फिर स्लिप और ये बैक लूप से 2 का 1 कर दिया, ठीक है। और फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 और एक फंदा उल्टा और एज स्टिच सीधा। और अब हम इसके पैटर्न की 20th रो में आ गए हैं। देखिए एज स्टिच हमने उल्टा उतार के एक फंदा सीधा बना लिया, फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे, फिर वही स्लिप और इन 2 फंदों को हम बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे। और अब 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, फिर
ऐसे धागा लपेटेंगे जाली के लिए और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, और फिर एक फंदा सीधा और एक फंदा ये लास्ट एस स्टिच उल्टा। तो हमारा ये पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो गया। देखिए ये इस तरह से एक पत्ता यहाँ एक पत्ता यहाँ पे बन रहा है, देखिए इस तरह से। और देखिए ये जो हम एक सीधा बना रहे हैं वो एक तरह से ऐसे बीच में बनता है, तो इसी के आसपास जो है वो हमारे जो है ये लीव्स जो हैं वो बनते हैं और ये बहुत सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स यही हमने 20 रोज जो है वो रिपीट करनी है। अब फिर से हमने वही करना है, हमारी ये फर्स्ट रो की तरह ही होगी। एक ये एज स्टिच सीधा बना के एक फंदा उल्टा, फिर 13 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 13 फंदे सीधे, फिर रॉन्ग साइड में पहला एज स्टिच उल्टे और एक फंदा सीधा, फिर ये 13 स्टिचेस जो बीच के हैं वो उल्टे बना के, इस तरह से ही हमने ये पैटर्न जो है वो जितना हमें चाहिए उसको हम रिपीट करते जाएंगे। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।